ओरा के प्रभाव के लोग कठिन परिश्रम करने वाले, रचनात्मक कला के मालिक होते हैं। इन वजह से ये लोग जमीन से जुड़े होते हैं, कभी भी हैसियत से ऊपर के सपने नहीं देखते, यानी जो मिल जाता है उसमें संतुष्ट रहते हैं। इस तरह के लोग बागवानी, खाने में और घर में सजावट करने में ज़्यादा रुचि लेते हैं। इसके अलावा ये पहनने और सजावट को लेकर संवेदनशील होते हैं। हरे रंग के व्यक्ति बहुत संतोषप्रद होते हैं। ये ज़्यादा की इच्छा नहीं करते, जो मिलता है उसमें खुश रहने वाले होते हैं। जितना मिल जाए पूर्ण रूप से संतुष्ट हैं, अगर ना मिले तो कोई बात नहीं है। इसीलिए ये जमीन के स्तर पर जुड़े होते हैं, कभी भी अपनी चादर से ज़्यादा पैर नहीं फैलाते। जो कहावत है कि चादर से ज़्यादा पैर नहीं फैलाने चाहिए, वो कहावत इनके ऊपर चरितार्थ होती है। ये इतने संतोषप्रद व्यक्ति होते हैं, इतने शांत प्रवृत्ति के होते हैं कि कभी भी इनको क्रोध बहुत कम आता है। इस तरह के लोग दूसरों के बीच पॉपुलर, आदरणीय और इज्जतदार लोग होते हैं। ज़्यादातर सफल बिजनेसमैन का और इस कलर का पाया जाता है। ज़्यादा से ज़्यादा समृद्धि, इज्जत ये लोग कमा पाते हैं। इस तरह के लोग अपनी ज़िंदगी में सुरक्षित, सतत, बैलेंस लाइफ अपनाते हैं। ये लोग किसी भी कार्य को प्लान से करते हैं, जिसकी वजह से गलतियां और नुकसान की कोई गुंजाइश नहीं होती। किसी भी कार्य करने को पहले ये बड़े अच्छे से सोच विचार करते हैं, एक पूरी प्लानिंग करते हैं कि इस कार्य को कैसे शुरू करना है और कहाँ तक ले जाना है। और जब कुछ पहले से ही सब कुछ डिसाइड कर लेते हैं, इसलिए कभी भी ये असफल नहीं होते। हरे रंग से दृढ़ता, जिम्मेदारी, सेवा की दृढ़ता, धैर्य, समझ, स्वयं मुखरता, उच्च आदर्श और आकांक्षाओं के लिए समर्पण, काम और कैरियर पर उच्च मूल्यवान सम्मान, व्यक्तित्व उपलब्धि के लिए महत्वाकांक्षा, इच्छा, गहराई से ध्यान केंद्रित करने वाले हैं और अनुकूलता का पता चलता है। विकास की दुनिया में सकारात्मक बदलाव बनाने पर ध्यान केंद्रित करने वाले, अपने माता पिता के प्रति, अपने रिश्तेदारों के प्रति, अपने समाज के प्रति समर्पित और कार्यकर्ता, सलाहकार, मनोवैज्ञानिक जैसे व्यक्तियों का ओरा हर रंग का पाया जाता है, जो भावनात्मक स्तर पर ज़्यादा जुड़े होते हैं, जो हृदय की गहराई से सोचते हैं, जो बुद्धि से नहीं केवल हृदय से सोचते हैं, जिनके अंदर भावनात्मक स्तर ज़्यादा है, वो व्यक्तियों का ओरा हरे रंग का पाया जाता है। गुलाबी ओरा वाले व्यक्ति भी भावनात्मक स्तर पर सोचते हैं, लेकिन उनकी भावनात्मक स्तर केवल प्रेम तक सीमित है। इनका हर स्तर पर ये भावनात्मक हैं, हर स्तर पर ये भावों का प्रयोग करते हैं और साधना की गहराइयों में उतर पाते हैं। जब साधना की शुरुआत करते हैं तब भी इन कलरों का प्रभाव देखने को मिलता है। धीरे धीरे जब हरे कलर के प्रभाव पर हम पहुँचते हैं तो हमारे अंदर आनंद की अनुभूतियाँ होने लगती हैं, दया का भाव जागृत हो जाता है, प्रेम का भाव जागृत हो जाता है, क्रोध खत्म हो जाता है। प्रत्येक व्यक्ति कलर के आधार पर भी अपनी प्रगति करता है, उसको भी आगे थोड़ा सा बताएंगे हम। तो साधक की शुरुआत, या अगर कहें कि अध्यात्म की शुरुआत, इस हरे कलर के जागृत होने पर ही होती है। इससे नीचे के जो भी कलर हैं वो सब आपको भौतिकता से जोड़ते हैं, लेकिन भौतिकता से ऊपर जब उठते हैं तब हरे कलर की जागृति होती है, हृदय चक्र की जागृति होती है। हृदय चक्र से संबंधित ये कला है, क्योंकि और हृदय चक्र की जागृति से जो आपके अंदर आनंद की अनुभूतियाँ हैं वो अद्भुत होती हैं। ऐसे ही वही अनुभूतियाँ हरे रंग के ओरा वाले व्यक्ति में पाई जाती हैं। नीला रंग, नीला रंग या आसमानी रंग, मजबूत प्रतिभा वाले लोग इसी ओरा से घिरे हुए होते हैं। इस तरह का ओरा और इसके प्रभाव से कम लोग मिलते हैं और इसी वजह से ये रंग बाकी रंगों से खास होता है, क्योंकि इस ओरा के लोगों में कई व्यक्तित्व की प्रतिभाएं होती हैं। ज़्यादातर लोग लेखक, राजनेता, कवि, जिनके बोलने का तरीका सबको प्रेरित करने वाला होता है, ऐसी इनकी खासियत होती है।
और अपनी बात को अच्छे से पेश कर सामने वाले पर प्रभाव डालकर मनवाने की भी इनकी क्षमता होती है। ये जो कहते हैं वो प्रत्येक व्यक्ति को सत्य नजर आता है, क्योंकि दिल के अंदर के भावों से कहते हैं। ये जो भी बात कहेंगे वो इनके अंदर से निकली हुई बात होगी। ये कभी बुद्धि का इस्तेमाल कम करते हैं। ये बाहर की सुनी सुनाई बातों पर विश्वास नहीं करते। ये अनुभव पर ज़्यादा बोलते हैं, जो इन्होंने अनुभव किए हैं। इसीलिए ज़्यादातर संत महात्मा का ऑरा या अनुभवी व्यक्तियों का ऑरा इस कलर का पाया जाता है। इनकी खासियत होती है कि ये बात को अच्छे से पेश कर देते हैं और मनवा भी लेते हैं सामने वाले से, और किसी भी परिस्थिति में दिल और दिमाग का सही बैलेंस बना पाते हैं। आध्यात्मिक क्षेत्र में आप आगे जानेंगे कि दिल और दिमाग का जब सही बैलेंस बनाया जाता है तभी आप सफल हो पाते हैं, और ये दिल और दिमाग का सही बैलेंस बनाकर आगे बढ़ते हैं। साथ ही साथ ये प्राकृतिक रूप से हीलर भी होते हैं, और इनकी बोलने की क्षमता सबको प्रेरित करने वाली होती है, और इसी खासियत की वजह से ये और दूसरे व्यक्तियों से अलग होते हैं। इस ऑरा वाले व्यक्ति विपरीत परिस्थितियों में भी गुस्से को नियंत्रित कर सकते हैं। विपरीत परिस्थितियों में भी अपने आप को संतुलित कर पाते हैं। यही कलर आपको संतुलित बनाता है, आपके व्यवहार को बदलता है, आपके सच्चाई, रिश्तों में वफादारी और साफ पारदर्शिता प्रकृति के मालिक आपको बना देता है। इनकी कमी यह है कि एक काम के चक्कर में दूसरे कार्य को महत्व नहीं देते और रिश्तों की भी परवाह नहीं करते। जब अध्यात्म व्यक्ति इस कलर की ओर बढ़ता है, नीले कलर की ओर, तो उसके अंदर वैराग्य पैदा हो जाता है, और उस वैराग्य में, उस आनंद की अनुभूति में वह घर बार छोड़कर बाहर चले जाते हैं, छोड़ देते हैं सब कुछ। बहुत सारे संत महात्माओं को आपने घर बार छोड़कर संन्यास लेते हुए देखा है। वो केवल इसी कलर का प्रभाव है। जब साधना के स्तर पर धीरे धीरे मनुष्य आगे बढ़ता है और इस कलर के प्रभाव में जागृत होता है, तब उसके अंदर वैराग्य का भाव पैदा हो जाता है। फिर वो रिश्ते की परवाह नहीं करता, कितना भी गहरा रिश्ता हो सब कुछ छोड़ देता है और छोड़कर जंगलों में इधर उधर भटकने लगता है। उसे उस क्षण वही आनंद नजर आता है, उसके अलावा उसे कुछ नजर नहीं आता। तो इस प्रकार नीले रंग से भावना की गहराई, भक्ति, निष्ठा, विश्वास, संवाद करने की इच्छा, व्यक्ति के संबंधों पर काफ़ी महत्व रखना, मित्रता रखना, सपने देखने वाले या कलात्मक क्षमता वाले, खुद से पहले दूसरों की ज़रूरतों को पूरा करने वाले भी होते हैं। दूसरों की ज़रूरत पूरी करने के लिए भी ये सब कुछ करने को तैयार हो जाते हैं। जिन व्यक्ति का औरत नीले रंग का होता है वह अपना खाना भी दूसरे को दे देते हैं। अगर इनके पास केवल स्वयं के पेट को भरने के लिए है और दूसरा कोई भूखा इनके सामने आ जाए तो वो अपना खाना भी दूसरे को दे देंगे। ये इनकी बड़ी खासियत है। साथ ही साथ अंदर की ओर ध्यान केंद्रित करने वाले, एकांत प्रिय, गैर स्पर्धापद, ये कभी किसी से संघर्ष नहीं करते, कभी किसी से विरोध नहीं करते। सामने वाला जो कहता है ठीक है, उसको इग्नोर भी नहीं करते, चाहे वो सामने वाला सही कह रहा हो, गलत कह रहा हो। ये अपनी बात को जबरदस्ती किसी को नहीं देते। सामने वाला माने तो ठीक, ना माने तो ठीक, केवल कहना जानते हैं। उसको मनवाने का जबरदस्ती कोई प्रयास नहीं करते। इसीलिए संत महात्माओं को आपने देखा होगा, वो केवल कहते हैं, उसके बाद सामने वाला कोई पालन कर रहा है नहीं कर रहा है इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। बात को बताना, रास्ते को बताना इनका कार्य है। उस रास्ते पर चलना या ना चलना सामने वाले के ऊपर निर्भर करता है। अगर इनके बताए रास्ते पर चलता है तो आगे बहुत सारे चीज़ें इन्हें प्राप्त हो जाती हैं। जिस भी रास्ते को इन्होंने पूछा है, शांति और आनंद के लिए तो शांति आनंद पा लेता है,
या कोई भौतिक रास्ते को पूछा है कि भौतिक चीज़ की प्राप्ति के लिए, तो यह भौतिक वस्तु को पा लेता है। तो ये सब सामने वाले के ऊपर छोड़ देते हैं और गतिविधियों का आनंद लेने वाले, ग्रहणशील और इच्छा शक्ति वाले, शांति, प्रेम और दूसरों के साथ रिश्तों में स्नेह बनाने वाले, सहज भावनात्मक रूप से संवेदनशील ही लोगों का ऑरा नीले कलर का होता है। हर रिश्ते में स्नेह। संत महात्मा के पास जितने भी व्यक्ति चले जाएं, सबको प्रेम से बैठाते हैं। कभी किसी के प्रति बैर का भाव ही नहीं होता। शत्रु भी उनके यहाँ पहुंच जाए तो उसे भी प्रेम से आमंत्रित करते हैं। ऐसा भाव है इनके अंदर, और यही भाव इनको दिव्य बनाता है। ये सत्य, न्याय और सभी में सुंदरता की तलाश करते हैं और एक शांत वातावरण में रहने वाले होते हैं। कलाकार, कवि, लेखक, संगीतकार, दार्शनिक, गंभीर छात्र और आध्यात्मिकता चाहने वाले व्यक्तियों का ऑरा नीले रंग का पाया जाता है। जब तक व्यक्ति किसी गहराई से नहीं जुड़ता, तब तक व्यक्ति का ऑरा नीले रंग का नहीं होता। किसी भी कार्य को या किसी भी भाव को उसके साथ गहराई से जब व्यक्ति जुड़ जाता है, आत्मिक स्तर पर जब जुड़ जाता है, तब व्यक्ति का ऑरा नीले रंग का बनना शुरू होता है। सही आध्यात्मिकता की या सही संत महात्मा की शुरुआत इस नीले कलर से होती है। वह व्यक्ति चाहे परिवार में रह रहा हो, चाहे कहीं जंगल में रहा हो, किसी आश्रम में रह रहा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके भाव, उसका ऑरा ये दर्शा देता है कि वह सामने वाला कैसा व्यक्ति है। एक साधारण परिवार में रहने वाले बड़े बड़े संत महात्माओं से ज़्यादा ऊंचे आध्यात्मिक व्यक्ति हो सकते हैं। मैं खुद ऐसे बहुत सारे व्यक्तियों को जानता हूँ जो साधना की इतनी गहराई में पहुँचे हुए हैं कि अच्छे अच्छे संत महात्मा भी वहाँ तक नहीं पहुँचे हैं, और वो परिवार में रह रहे हैं। तो इसलिए कोई विशेष महत्व नहीं है कि व्यक्ति जंगल में रह रहा है या परिवार में रह रहा है। घर में रहकर वो व्यक्ति सब कुछ पा सकता है जो बड़े बड़े संत महात्मा जंगलों में भटक कर नहीं पा पाते, क्योंकि हमारे भाव क्रियाशील हैं, भाव प्रबल हैं। हम जैसा सोचते हैं वैसा बन जाते हैं। अगर आप अंदर से संत हैं तो व्यवहारिकता में संतपन झलकने लगता है। केवल संत की ड्रेस पहनने से कुछ नहीं होता। मुझे आप कभी कुर्ते पजामे में देखेंगे, कभी पैंट शर्ट में देखेंगे, कभी टी शर्ट में देखेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके भाव प्रभावशाली होने चाहिए। आपके भाव अगर संत वाले हैं तो आप अंदर से संत हैं। अंदर से आप क्या हैं ये देखें। कहाँ रह रहे हैं, क्या ड्रेस आपने पहनी है, क्या आपका स्वरूप है, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप अंदर से संत हैं तो सही में संत हैं, और जो सही में संत हैं उन्हीं का ऑरा नीले रंग का पाया जाता है। बैगनी रंग। इस तरह के लोग मस्तिष्क से मजबूत होते हैं, दूसरे के भाव को जल्दी समझने वाले होते हैं, और इस तरह के लोग रहस्यमयी और राजदार होते हैं। नई नई जानकारी को जानने की इनकी जिज्ञासा कभी खत्म नहीं होती, और ये हमेशा कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। इसकी वजह से विस्तृत ज्ञान, जानकारी से ये भरपूर होते हैं। ज्ञान कभी पूर्ण नहीं होता। आप रोजाना नए नए अनुभव करते हैं, रोज नया नया ज्ञान अनुभव होता है, और ये लगातार अनुभव करने की प्रवृत्ति वाले होते हैं, नया नया करने की प्रवृत्ति वाले होते हैं। इस तरह के लोग अपने दोस्तों का चुनाव खूब सोच समझ कर करते हैं, लेकिन दोस्ती में सम्मान, वफादारी और इज्जत रखते हैं। इस तरह के लोग किसी की भी समझ से परे होते हैं, लेकिन एक बार इनका सही पार्टनर मिल जाए तो इनकी ज़िंदगी में सम्मान और खूब इज्जत रहती है। ये लोग प्रकृति और जानवरों से काफ़ी अच्छे से घुले मिले रहते हैं। जानवरों के प्रति संवेदनशील होने की वजह से ये जल्दी से उनको समझ लेते हैं। किसी भी जानवर को या किसी भी मनुष्य को देखकर उनके भावों को बहुत सहजता से ये पढ़ लेते हैं। क्या उनके अंदर चल रहा है, क्या उनकी संवेदनाएं हैं, क्या तकलीफ है उनकी, ये भी केवल उसको देखकर बता पाते हैं। और इनकी इसी खासियत की वजह से ये किसी से भी जल्दी दूर नहीं हो पाते, क्योंकि इनके अंदर दया का भाव बहुत है। दया, प्रेम का भाव इतना गहरा इनसे जुड़ा होता है कि बहुत गहराई से व्यक्ति से जुड़ते हैं। ये किसी व्यक्ति से एक बार अगर जुड़ जाएं
तो ये फिर दूर नहीं होते, पूरे जीवन उसका साथ निभाते हैं। बैंगनी रंग वाले जादुई क्षमता, असीमित मानसिक क्षमता, असामान्य करिश्मा और आकर्षण करने वाले, अपने सपनों को बनाने के लिए असामान्य क्षमता वाले, या भौतिक संसार में प्रकट अपनी इच्छाओं, आकर्षण और खुशी को दूसरों के लिए चाहने वाले, आसानी से चेतना के उच्च स्तरों के साथ जुड़ने वाले, दूसरों के लिए सनकीपन की हो सकते हैं, लेकिन चंचल, संवेदनशील और दयालु ये बहुत होते हैं। बैंगनी रंग वाले लोग दूसरों में कोमलता और दया की सराहना करते हैं। विशेष रूप से ये व्यवहारिक नहीं होते, वे अपने स्वयं के निर्माण के लिए एक सपनों की दुनिया में जीना पसंद करते हैं। और बैंगनी रंग मनोरंजन करने वाले फिल्मी सितारे, स्वतंत्र विचारक, दूरदर्शी, क्रांतिकारी व्यक्तियों का मिलता है। इनमें चुंबकीय शक्ति होती है और गहरे बैंगनी रंग वाला व्यक्ति आध्यात्मिकता की गहराइयों में जाता है। जब नीले रंग से ऊपर व्यक्ति पहुंचता है तब बैंगनी कलर पर पहुंचता है। आध्यात्मिकता में सब कुछ पा लेने वाले या आत्म साक्षात्कार की शुरुआत या सही संत महात्मा की शुरुआत यहाँ से होती है। अभी व्यक्ति के अंदर नीले कलर पर वैराग्य पैदा हुआ था। अब वैराग्य के बाद वो स्थिर होना शुरू होता है, चाहे वो घर में स्थिर हो या फिर बाहर स्थिर हो। अगर वो स्थिर नहीं रहता है तो ज़्यादातर नीले रंग पर ही लोग रुक जाते हैं। ज़्यादातर संत महात्मा जो कुछ जानते हैं, कुछ अध्यात्म से जुड़े हैं, उनका रंग नीला ही पाया जाता है, इससे आगे नहीं बढ़ पाते। कुछ संत महात्मा उससे जब आगे बढ़ते हैं तो बैंगनी कलर प्राप्त होता है, बैंगनी कलर की जागृति होती है। ये कलर अद्भुत क्षमताओं का मालिक है, अद्भुत चमत्कार करने वालों का गुण है। अध्यात्म में व्यक्ति के पास बहुत सारी शक्तियाँ आती हैं, बहुत सारी सिद्धियाँ आती हैं, बहुत सारे चमत्कार आते हैं। वो तभी आते हैं जब आपका बैंगनी कलर जागृत होना शुरू होता है। जब बैंगनी कलर जागृत होता है तो व्यक्ति के संकल्प पूरे होने लगते हैं, उसकी कोई भी कही हुई बात अटल हो जाती है। प्राकृतिक व्यवस्थाओं के अनुकूल बदलाव आ जाते हैं। कई बार तो प्रकृति को भी बदलने की क्षमता इनके अंदर हो जाती है। इतने ज़्यादा पावरफुल ये व्यक्ति होते हैं। बहुत सारे संत महात्मा आपके कर्मों को काट देते हैं। वो क्षमता केवल इन कलर पर पहुंचने के बाद प्राप्त हो सकती है। इससे पहले के व्यक्ति सामने वाले के कर्म को नहीं काट सकते। अगर किसी को कर्मों का फल मिल रहा है तो उसका दंड अगर आप उसको ठीक करेंगे तो आपको भोगना पड़ेगा। लेकिन आप अगर अध्यात्म में इस कलर तक पहुंच गए, यहाँ तक आपकी जागृति हो गई, तो आप किसी के भी कर्म को काट सकते हैं। वो क्षमता आपके अंदर आ जाती है। और इससे आगे बहुत कम व्यक्ति जा पाते हैं, जो कि वाइट कलर है, सफ़ेद हो रहा। ये लोग असाधारण प्रतिभा से भरे होते हैं। अपनी मानसिक क्षमता, आध्यात्मिक सोच के आधार पर इन्हें व्यवहारिक जीवन में लाते हैं। इस तरह के लोग या तो शिक्षण या परामर्श की फील्ड में ज़्यादातर पाए जाते हैं और इनके अंदर बहुमुखी प्रतिभा, विपरीत परिस्थितियों में जल्दी निर्णय लेने वाले और समझ इनकी खास बनाती है। इनकी समझ अद्भुत है। ये किसी बात को इस ढंग से समझते हैं जो सही है। ये कभी भी विपरीत परिस्थितियों में भी अपना संतुलन नहीं खो पाते और इस तरह के लोग दूसरों के बीच जल्दी ही आकर्षण का केंद्र बन जाते हैं, मशहूर हो जाते हैं। इसका प्रभाव के लोग देखने में आकर्षक भी होते हैं क्योंकि उनका तेज बहुत बढ़ चुका होता है। उनके चेहरे पर चमक बहुत ज़्यादा हो जाती है। उनके अंदर इस तरह की सकारात्मक ऊर्जा प्रसार हो जाती है कि उनके चारों तरफ जो भी व्यक्ति आता है वह उनको आकर्षित होने लगता है। जिस महात्मा के आसपास बहुत सारे संत, बहुत सारे लोग आकर्षित होते हैं, ऐसे व्यक्ति का ऑरा कई बार सफ़ेद कलर का पाया जाता है। और अविश्वसनीय और भाग्यशाली लोगों की नज़र में ये देखे जाते हैं। इससे लोग जल्दी ही सफलता हासिल कर लेते हैं। किसी भी कार्य में ये जल्दी सफलता हासिल कर लेते हैं, चाहे वो आध्यात्मिक क्षेत्र हो या भौतिक क्षेत्र हो। दूसरा, ये जो भी इच्छा करते हैं
वो ये पूर्ण कर लेते हैं। इनके लिए कुछ भी असंभव नहीं होता। अद्भुत क्षमता, अद्भुत आकर्षण शक्ति, प्रकृति में, इस ब्रह्मांड में अपनी जरूरत को आकर्षित करने का गुण इनके अंदर विशेष पाया जाता है। साथ ही साथ ये अपनी इच्छाओं को तो आकर्षित करते ही हैं, दूसरों की इच्छाओं को भी आकर्षित कर सकते हैं, दूसरों की इच्छाओं को भी पूर्ण कर सकते हैं। जब रेकी में हम विश्वास बनाते हैं और इच्छा हील करते हैं तो सामने वाले की इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं। लेकिन इन्हें कुछ करने की जरूरत नहीं होती, केवल एक संकल्प करने की जरूरत होती है। एक संकल्प किया और सामने वाले की इच्छा उसकी ओर आकर्षित हो गई और वह पूर्ण हो गई। इसीलिए बहुत सारे संत महात्माओं के पास पहुंचने से बहुत सारे साधकों की इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं। इस ओर का विशेष प्रभाव यही है कि ये सब कुछ करने में सक्षम है। सफेद रंग से आध्यात्मिकता प्रेरित करने वाले परमात्मा या आध्यात्मिक दुनिया को स्वीकार करने वाली क्षमता का पता चलता है। सबके साथ विलय होने वाले, संसारिक मामलों या महत्वाकांक्षाओं से उदासीन होते हैं। इन्हें रोशनी, अलौकिक ज्ञान, परमात्मा से प्रेम, शांति, आनंद, अपनी ही मस्ती में मस्त रहना पसंद होता है। और तीव्रता से ध्यान लगाने वाले सही साधु, संत महात्मा, योगीजन, सामाजिक कार्यकर्ता का वर्णन सफेद रंग का पाया जाता है। सही संत महात्मा अर्थात जो ध्यान की गहराइयों में पहुंच चुका है, जो उस आध्यात्मिकता को समझ चुका है, जो उस परमात्मा की सत्यता को जान चुका है, जो आत्म साक्षात्कार कर चुका है, ऐसे व्यक्तियों का वर्णन सफेद कलर का पाया जाता है। लेकिन ऐसे व्यक्ति मिलना बड़ा मुश्किल है। लाखों करोड़ों व्यक्तियों में कोई ऐसा व्यक्ति मिलता है जो पूर्ण वाइट कलर के ऑरा का व्यक्ति हो, वरना मिलना बड़ा दुष्कर है। बहुत पहुंचे हुए संत महात्मा, बहुत गहराई में ध्यान में पहुंचे हुए व्यक्तियों का ऑरा इस सफेद रंग का पाया जाता है। सुनहरा ऑरा, गोल्डन कलर, सुंदरता के दीवाने और कला का इस ऑरा के मालिक होते हैं। इस तरह के लोग अच्छी चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में अपनाना पसंद करते हैं। दूसरा का मनोरंजन करना इन्हें बेहद पसंद है। भीड़ का आकर्षण का केंद्र होने के बावजूद ये इसे जाहिर नहीं करते। और इस तरह के लोग आकर्षक व्यक्तित्व के धनी होते हैं। दूसरों का आकर्षण का केंद्र बने रहना इन्हें पसंद होता है, जिसके लिए वे दूसरों का ध्यान अपनी ओर खींचते हैं। बहुत सारे दोस्त बनाने की क्षमता इनके अंदर होती है और उन्हें टाइम और इज्जत देना ये पसंद करते हैं। इस तरह के लोग दूसरों की बात सुनने वाले होते हैं, जिसकी वजह से सामने वाला आरामदायक और खुद को उनके लिए महत्वपूर्ण समझने लगता है और ज़्यादा से ज़्यादा वक्त बिताना पसंद करता है। इस तरह के लोग खुद की आलोचना, खामियां सुनना पसंद नहीं करते। इसके अलावा ये लोग अहम से भरे होते हैं। गोल्डन कलर, ज़्यादातर साधक इस कलर से भी प्रभावित होते हैं। साधना के स्तर पर जैसे नीला कलर है, उसी के समक्ष गोल्डन कलर भी जागृत होता है। और इस गोल्डन कलर के व्यक्ति अहंकार युक्त या मुझे सब कुछ मिल गया ऐसे भाव वाले होते हैं। सामने वाले को ये महत्व तो देते हैं लेकिन स्वयं से कम, और सामने वाले का इस्तेमाल करना भी ये खूब जानते हैं। अर्थात स्वार्थपरता, स्वयं के लिए सब कुछ कर गुजरने वाले, सामने वाले को कैसे इस्तेमाल करना है, कैसे प्रयोग करना है, ये खूब जानते हैं। गोल्डन कलर ऊर्जावान कलर है। वैसे जब आपका ऑरा गोल्डन कलर का हो जाता है तो आप काफ़ी ऊर्जावान हो जाते हैं, काफ़ी सकारात्मक हो जाते हैं और आपका ऑरा मजबूत हो जाता है। इसके बाद हल्का भूरा ऑरा। हल्का भूरा ऑरा विचार में उलझा हुआ, हताशा जाहिर करता है, खुद में विश्वास की कमी को दिखाता है। भूरा रंग स्वार्थी प्रकृति, दूसरों में अवगुण खोजने को भी दर्शाता है। साथ ही साथ उसके स्वयं के अंदर भी अवगुण होते हैं। भूरा रंग हल्का कालापन मिक्स हुआ और दूसरा काला ऑरा, ये सबसे बुरा प्रतीक है, सबसे बुरा ऑरा है। काले रंग का ऑरा ये सबसे बुरा प्रतीक है और अवगुणों को दर्शाता है।
नकारात्मकता, नफरत करने वाले, ज़्यादातर बीमार व्यक्ति, तनावग्रस्त रहने वाले, मतलबी व्यक्ति का ऑरा काले रंग का होता है। काला रंग सबसे बुरा प्रतीक है और सफ़ेद रंग सबसे अच्छा प्रतीक है, और ये दोनों रंग मिलना मुश्किल है, क्योंकि ना तो कोई व्यक्ति पूरी तरह से बुरा हो सकता है, ना ही कोई व्यक्ति पूरी तरह से अच्छा हो सकता है। मिक्स कलर होंगे, भूरा कलर मिलना, सॉरी काला कलर करना, काला कलर मिलना और सफ़ेद कलर मिलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि हर व्यक्ति मिक्स स्वभाव का होता है। कुछ अच्छे गुण भी होते हैं, कुछ बुरे गुण भी होते हैं। अच्छे बुरे गुणों का मिश्रण है आदमी, और अच्छे बुरे गुणों में ही कौन सा गुण हमारे अंदर ज़्यादा है, उसके आधार पर हमारे ऑरा के कलर चेंज होते हैं। अगर सकारात्मकता के गुण बढ़ते जाते हैं तो ऑरा उच्च होता चला जाता है, अगर नकारात्मकता के गुण बढ़ते हैं तो नीचे होता चला जाता है, निम्न होता चला जाता है। तो इस प्रकार हम ऑरा के कलर को देखकर, ऑरा के रंगों को देखकर सामने वाले के व्यवहार को, सामने वाले के स्वभाव को, सामने वाले की व्यवहारिकता को जान पाते हैं। ऑरा के कलर हमें दर्शाते हैं कि सामने वाला किस स्वभाव से, किस व्यवहार से आपके पास आया है, क्या वो चाहता है। ऐसे बहुत सारी चीज़ों के जवाब आप सामने वाले के ऑरा को देख कर दे सकते हैं। सामने वाले के अंदर क्या क्या बीमारियां हैं, ये भी आप ऑरा के रंगों को देखकर व्याख्या कर सकते हैं। आज ऑरा की फोटोग्राफ लेकर सॉफ्टवेयर के द्वारा देखकर उसके ऑरा के रंगों को सही में देखा जाता है, और देखकर जाना जाता है कि सामने वाले के शरीर के किस हिस्से में कौन सा रंग ज़्यादा है, उस रंग का क्या उस हिस्से पर प्रभाव पड़ रहा है, क्या क्या बीमारियां उसके हिस्से पर आ रही हैं। तो इस प्रकार ऑरा के रंगों की व्याख्या महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है ऑरा क्षेत्र में और रेकी कोर्स में। अगर आपने ऑरा को देखना सीख लिया, जानना सीख लिया, तो आप बहुत कुछ करने में सक्षम हो जाते हैं, बहुत कुछ जानने में सक्षम हो जाते हैं।